और स्वागत है आपका एशिया के चैंपियंस प्री मैच शो में। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज होने जा रहा है। दुबई में होने जा रहा है यह मुकाबला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार है कि दोनों देश आज एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। ऐसे में हाई वोल्टेज मुकाबले पर सबकी निगाहें रहेंगी। वैसे भारत की प्लेइंग 11 में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि भारत का जो कॉम्बो है इसके पहले भी उन्होंने जो मुकाबला किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था और आज सेम स्टाइल में आज भारत उतरेगी। टिकट्स की अगर हम बात करें तो ऑल टिकट्स आर सोल्ड आउट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो आज दुबई में होने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान टीम ने ओमान के खिलाफ जो मैच खेला था उसमें भले ही पाकिस्तान जीती थी, बट वो मैच इतना दमदार नहीं था, वो जीत इतनी दमदार नहीं थी। टिकट्स की बात करें तो टिकट सारे बिक चुके हैं। वेल पहलगाम में हुए आतंकी हमले एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि इंडिया और पाकिस्तान आज आमने सामने आने वाले हैं। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच भी उन्होंने जो खेला था बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था इंडिया टीम ने। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वह पाकिस्तान ने जो ओमान के खिलाफ मैच खेला था, भले ही पाकिस्तान टीम जीती थी, बट उस जीत में ज्यादा दम नहीं था, वो जीत ज्यादा दमदार नहीं थी। अगर सलमान आगा कैप्टन की बात करें तो वह खुद भी उस जीत से इतना खुश नहीं थे, अपनी टीम से नाराज दिखे थे। पाक टीम में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने इस बार अपनी पुरानी तेज गेंदबाजी पर की धार पर निर्भर रखने के बजाय स्पिन आक्रमण को तरजीह दी है। यूएई की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोच माइक हेसन ने अधिकतर स्पिनरों पर भरोसा दिखाया है। इसके उलट भारतीय टीम पर पूरी तरह संतुलित नजर आती है। कप्तान सूर्य कुमार, वाइस कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत बढ़ाते हैं। भारतीय फील्डिंग कोच ने भी कहा कि कुछ भी बदलाव हम टीम में नहीं करेंगे। इधर भारत के दो गेंदबाज के पास इतिहास रचने का मौका है। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड हम सबको पता है, अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज किया जाता है। अगर सूर्य कुमार की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो वह एक विकेट लेते ही इस फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं रिकॉर्ड की तरफ। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 16 वनडे और 3 T20 फॉर्मेट में खेले गए हैं। 16 मैचों में से टीम इंडिया ने 8 में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान को 5 मैचों में जीत मिल पाई है। इसके अलावा तीन T20 मैचों में टीम इंडिया ने 2 और पाकिस्तान ने 1 एशिया कप का मैच जीत चुके हैं। कुल मिलाकर 19 मैचों में से भारतीय टीम ने 10 और पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। आइए एक बार नजर डालते हैं इस ग्राफ पर। भारत का एशिया कप सफर 1984 ओडीआई में पहले विजेता थे, 1986 में भाग नहीं लिया, 1988 ओडीआई में पहले विजेता, 1990-91 ओडीआई में फर्स्ट विजेता, फॉलोड बाय 95, 1997 में सेकंड रनर अप रहे, 2000 ओडीआई में थर्ड, 2004 ओडीआई में सेकंड रनर अप। आगे बढ़ते हुए 2008 ओडीआई सेकंड रनर अप, 2010 ओडीआई फर्स्ट विजेता, 2012 थर्ड, 2014 थर्ड, 2016 में जो T20 का मुकाबला हुआ था उसमें फर्स्ट विजेता थे, 2018 ओडीआई फर्स्ट विजेता, 2022 में थर्ड एंड 2023 में ओडीआई में फर्स्ट विजेता। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का एशिया कप का सफर पर नजर डालते हैं। स्टार्ट करते हैं 1984 के ओडीआई से। उसमें हम थर्ड रहे, पाकिस्तान थर्ड रहे। 1986 ओडीआई में सेकंड रनर अप, 1988 ओडीआई में थर्ड, 1990-91 ओडीआई में भाग नहीं लिया, 1995 ओडीआई में थर्ड,
97 में थर्ड, 2000 में फर्स्ट विजेता रहे, 2004 में थर्ड रहे, 2008 में थर्ड, 2020 2010 में थर्ड, 2012 ओडीआई में फर्स्ट विजेता, 2014 ओडीआई में सेकंड रनर अप, 2016 टी20 में थर्ड, 2018 में थर्ड, 2022 टी20 में सेकंड रनर अप एंड 2023 में ओडीआई में हम फोर्थ रहे। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम, नजर डालते हैं एक बार बल्लेबाजों पर। कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। गेंदबाजों पे नजर डालते हुए जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव एंड हर्षित राणा। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल एंड विकेट कीपर में हमारे पास हैं जितेश शर्मा एंड संजू सैमसन। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें एशिया कप 2025 की, बल्लेबाज में नजर डालते हुए फकर जमान, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान एंड सईम अयूब। गेंदबाजों पर नजर डालते हुए शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ, हसन अली, अबरार अहमद, सूफियान मोकिम एंड सलमान मिर्जा। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं कप्तान सलमान आगा से, फहीम अशरफ, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज एंड वसीम जूनियर। विकेट कीपर में मोहम्मद हैरिस। पाकिस्तान के एशिया कप में 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान बनाम ओमान 12 सितंबर दुबई में हुआ था। भारत बनाम पाकिस्तान जो बहुत ही बड़ा मैच है आज होने वाला है 14 सितंबर दुबई में, एंड देन पाकिस्तान बनाम यूएई 19 सितंबर होने वाला है दुबई में। भारत के एशिया कप 2025 मैच की अगर हम बात करें तो 10 सितंबर को भारत बनाम यूएई हुआ था दुबई में। 14 सितंबर यस आज का बड़ा दिन, भारत बनाम पाकिस्तान दुबई में, और 19 सितंबर भारत बनाम ओमान अबू धाबी में यह होगा। भारत वर्सेस पाकिस्तान पिछले 10 एशिया कप मुकाबले, इस ग्राफ पर एक बार नजर डालते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान पिछले 10 एशिया कप मैच में 7 जीत दर्शा चुका है, पाकिस्तान 2 और बिना परिणाम 1 मैच रह चुका है। भारत बनाम पाकिस्तान टी20 कुल मैच 13 हुए हैं, भारत 10 जीता है और पाकिस्तान ने 3 जीते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान पिछले 5 टी20 मैच 3 भारत जीता है और 2 पाकिस्तान जीता है। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत पाकिस्तान के एशिया कप में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। भारत ने पिछले 10 मैचों में 7 जीते, पाकिस्तान ने 2। मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन पहले भारत का भारी है। लेकिन इस बार क्या होगा, फिलहाल कौन सी टीम ज्यादा बेहतर है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कामरान जी, जो आगे और हाईलाइट करेंगे आज के मैच के बारे में और प्लेइंग 11 के बारे में, कुछ बातें पिच के बारे में भी की जाएगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग कामरान जी। Good morning. Hello, Sanjeevani. Hello to everyone watching. कैसे हैं सर, कितना एक्साइटमेंट है आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच को लेकर? मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल में एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम है और ये भी एक टॉकिंग पॉइंट है इस दफा के मैच का। और उसके डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ स्पोर्टिंग रीजंस हैं, कुछ नॉन स्पोर्टिंग रीजंस हैं, बट दैट्स लाइक एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यस मेरे यस। ख्याल में वही वही जो इस वक्त यहाँ पे भी दुबई में भी इतनी ज्यादा गहमा गहमी है नहीं, कोई इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। उसका एक पार्ट ऑफ द रीजन ये भी है कि शायद मुझे लगता है कि वो इंडिया पाकिस्तान मैचेस का जो एक इम्पैक्ट हुआ करता था वो अब रहा नहीं है, क्योंकि जो गैप है दोनों टीम्स के दरमियान वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इंडिया की टीम काफी बेहतर है और पाकिस्तान की टीम उस तरह से वो नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, कोई भी मुकाबला हो, कोई भी कॉन्टेस्ट हो, मजा उसी वक्त आता है कि जब दोनों टीमों में कुछ हो, बैंटर होने की हो। तो इस वक्त मेरे ख्याल में इंडियन टीम बहुत आगे है, तो ये भी एक वजह है। तो इतनी एक्साइटमेंट है नहीं।
सर आपको नहीं लगता है लास्ट 10 साल से एशिया कप के स्टैट्स थोड़े ड्रॉप होते जा रहे हैं? क्योंकि मैं भी यहाँ दुबई में हूँ। जिस तरीके का हमने माहौल चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, हो सकता है वो एक विराट कोहली के प्रेजेंस का भी डिफरेंस पड़ता हो। आई थिंक एशिया एशिया कप में फिलहाल माहौल बहुत ही ठंडा है, जैसे आपने भी अभी राइटली मेंशन किया। अ, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की तरफ से तो मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए, कभी कभार होता ही है कि प्लेयर्स जो भी हम उनको क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से जिस तरह से भी हम उनको परखें, हमारा जो भी ओपिनियन हो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम उसकी मिसाल लें तो एक शाहिद आफरीदी थे उससे पहले। हुँ, उन्होंने कितने मैचेस जिताए हों, कितने मैचेस ना जितवा पाए हों, या उनको कोचेस या एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स उनको उनके बारे में क्या राय रखते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये फैक्ट है कि वो क्राउड पुलर थे। जब शाहिद आफरीदी आते थे, हमने देखा है, चाहे कोई कुछ भी हो, जो भी उनकी परफॉर्मेंस हो, और अगर दूसरी बैटिंग हो रही है पाकिस्तान की चेज में और शाहिद आफरीदी जब आउट होते थे, तो अच्छे खासी जो क्राउड है वो चला जाता था। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक क्राउड पुलर है, वो बाबर आजम है। और जी। उसको आप जितना भी कहें, परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, वो सब टीम से बाहर हैं, तो वो भी एक रीजन है कि लोग इतना ज्यादा, क्योंकि फैन जो होता है, फैन और एनालिस्ट में फर्क होता है। और फैन को एनालिस्ट होने की जरूरत भी नहीं है। फैन का एक लगाव होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है। तो लोगों का इस वक्त अब बाबर आजम के साथ है, वो नहीं है तो इतने इंटरेस्ट भी नहीं। अब मुझे लगता है, अब इंडिया का मुझे लगता है एज एन ऑब्जर्वर कि विराट और रोहित की जो फॉलोइंग थी, और स्पेशली जो विराट का जो और आप कह सकते हैं या प्रेजेंस, या 2012 से जो उनका एक सिलसिला इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर जो शुरू हुआ, उसमें चाहे बांग्लादेश में जो उन्होंने 183 किया था, वहां से लेके और मेलबर्न तक जो उनके एक सिलसिला था पूरा का पूरा, जिसमें वो परफॉर्म करते रहे, तो उसको भी देखने के लिए काफी लोग आते थे, और वो लोगों को घरों से निकाल सकते थे क्रिकेट के मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। इस मैच में मुझे लगता ही है कि दोनों तरफ से वो जो स्टॉल वार्ड्स हैं या वो जो क्राउड पुलर्स हैं, वो मुझे इतने दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वजह से लगता है कि शायद लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौस जी, जो कि एक बहुत ही बड़े बेहतरीन क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं और उनसे काफ़ी हमारी बातचीत होती हुई आ रही है एशिया कप के बारे में। हेलो एंड वेलकम तौस जी, कैसे हैं आप? फंटास्टिक फंटास्टिक। अभी हम वही बात कर रहे थे कामरान जी से कि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे माहौल एकदम अलग था दुबई में, यूएई में, और अब एशिया कप के टाइम पे इतना खास मजा नहीं दिख रहा है। यूएई में क्राउड पुलर्स भी नहीं है हमारे पास, जो हमारे मेन क्राउड पुलर्स हैं जैसे विराट कोहली हो गए इंडिया से, और काफी सारे पाकिस्तान से भी हो गए। क्या आपका इसमें क्या कहना है तौस जी? नहीं, मल्टीपल रीजंस है। जैसे मैं कामरान भाई को सुन रहा था, मल्टीपल रीजंस है अदर देन क्रिकेट। ऑब्वियसली देयर आर अदर रीजंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, और वो काफी हेवीली इंपैक्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट विराट कोहली, रोहित शर्मा जो आपने मेंशन किया है, डेफिनेटली वो स्टार प्लेयर्स जब नहीं होते, तो क्राउड पुलर्स नहीं होते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को घसीट के लाना। इवन इफ यू लुक एट द सीटिंग लास्ट कपल ऑफ डेज में 25,000 टिकट, मतलब 30,000 की स्टेडियम की कैपेसिटी, उसमें से 25-30,000 में आधा भी नहीं भरा है, तो विच इज सो अनफॉर्चुनेट व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट। ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी कम हो लग रही है, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट रिसेंट टाइम्स में आए हैं जहां पर इंडिया ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काउंट इन हो सकते हैं। एंड कुड भी एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि अब जाके फायदा क्या, जब इतना ही कमजोर टीम है, नई टीम है। बाबर आजम फैक्टर भी नहीं है कि यार बाबर आजम टेकिंग ऑन जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह टेकिंग ऑन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस विराट कोहली। अब वो कॉन्टेस्ट कहीं नहीं दिखाई दे रहा अनलेस वी हैव सुपर डुपर स्टार्स। तो यहाँ पर अभी सुपरस्टार इन द मेकिंग है शुभमन गिल, द नेक्स्ट बिग थिंग इन द मेकिंग है। और पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। जो इन द नेक्स्ट बिग थिंग कौन है इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम वाज टाउटेड टू बी द नेक्स्ट लेजेंड ऑफ द क्रिकेट। अब तो वो बाहर भी हो गए। बट अगेन इंडियन क्रिकेट की बात करें तो बुमराह है, बुमराह का हम सब जानते हैं वन साइडेड एफर्ट रहेगा। ऑब्वियसली इट्स टी20 क्रिकेट, बट देन वन साइडेड दिख रहा है, हमको नजर आ रहा है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं। अब हार्दिक पांड्या है, अब ऐसे दिग्गज नामों में आप कंपेयर कर लीजिए, पाकिस्तान सिर्फ अपसेट ही कर सकते हैं। बाकी अगर ऑन पेपर देखिए तो
पेपर टाइगर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि ओवर द टाइम रिसेंटली कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं रहा है अगेंस्ट इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट, अब रिसेंट रिसर्जेंस का बात अलग है कि उन्होंने इंप्रूव किया अपना क्रिकेट, बट देन ऑन पेपर इन द लास्ट 5-10 years they have been unequals. Again, I keep using unequals. Again, it's going to be, अगर आप एक क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, it's still a good match to watch out, whatever the results. कामरान जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग या भारत की बैटिंग कौन भारी पड़ेगा? देखिए, भारी पड़ने के लिए तो जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट है ना, इसका अपना वेट बहुत ज्यादा होता है, और इसमें आप बैटर हैं या बॉलर हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ता है कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल एथलीट हैं जो कि इन्वायरमेंट को और मोमेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और फिर मुझे कहना पड़ेगा, शायद लगे भी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, और बजाय इसके कि किसी को लगे मैं वैसे ही कह दूं, क्योंकि एक जो चीज जो मुझे विराट कोहली की सबसे ज्यादा पसंद थी है और वो एक्सेप्शनल है, और वो ये है कि हाउ टू ओन दी ओकेजन, और वो विराट कोहली ने बार बार करके दिखाया है, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में। जैसे एक जमाने में जावेद मियांदाद का ये हुआ करता था, तो वो वाली जो रिफ्लेक्शन है या उसका पूरा का पूरा वो मुझे नजर आया विराट कोहली के अंदर, कि विराट कोहली, चाहे जो मैं बात कर रहा था 2012 के एशिया कप में, बिल्कुल यंग थे जहां से उनका कैरियर काइंड ऑफ किक ऑफ हुआ। 2014 का आप T20 उठा के देख लें, 2016 में एक बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था, उसमें सिर्फ विराट कोहली खड़े रह गए थे, बाकी मोहम्मद आमिर ने अच्छा इस पर लगा दिया था। फिर उसके बाद यू नेम इट, 2021 का भी जो मैच है उसमें विराट कोहली खड़े हुए थे, जो थोड़े बहुत रन हुए थे वो विराट कोहली की वजह से हुए थे, और फिर मेलबर्न में जो कुछ किया उन्होंने वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम जो परफॉर्मेंस है। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं वो ओकेजन ओन करके और मैच ले जाते हैं। बाकी जो बैटिंग और बॉलिंग का जो जो कॉन्टेस्ट है, पाकिस्तान टीम एक क्लीशे बन गया पाकिस्तान क्रिकेट में, रिबिल्डिंग में। हम 2003 से रिबिल्डिंग में चल रहे हैं, बिल्ड हो नहीं पा रहे और रिबिल्डिंग में चले जाते हैं, तो वो अभी फिर एक रिबिल्डिंग फेज में, और अभी कुछ महीने हुए हैं, माइक हैसन अभी कुछ अरसे से आए हैं। तो इंडियन टीम जो है वो इस वक्त बहुत सेटल्ड है। उनके वन ऑफ द रीजन जो हम स्टॉलवर्ड्स की बात कर रहे हैं कि विराट कोहली हुए और रोहित शर्मा हुए, जडेजा हुए, लगता ये है कि उनके जाने की वन ऑफ द रीजंस भी ये है कि इंडिया की पाइपलाइन में इतने केपेबल प्लेयर्स आना शुरू हो गए थे जिनका प्रेशर पड़ रहा था, तो जो सीनियर प्लेयर्स अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनको जाना पड़ेगा, जो किसी भी अच्छी क्रिकेटिंग सेटअप के अंदर होता है। और अब इंडिया के पास हर पोजीशन के लिए, हर रोल के लिए 2-2 3-3 प्लेयर्स मौजूद हैं। जायसवाल इस साइड में नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, यू नेम इट। आप चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें तो अर्शदीप कोई मैच नहीं खेले, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, और इंडिया फिर भी जीत गया। तो इंडियन साइड इस वक्त जो क्वालिटी वाली वाइज अगर हम बात करें, और जिसे कहना चाहिए एक्सपीरियंस वाइज और कॉन्फिडेंस वाइज, वो बहुत आगे है। और पाकिस्तान टीम अभी आइडेंटिटी अपनी ढूंढ रही है, रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब तो बातें अगर हम कहेंगे गेम से बाहर की बातें, लेकिन T20 जो फॉर्मेट का अपना जो जो डिजाइन है उसमें ये है कि 2 से 4 ओवर में गेम इधर उधर हो जाता है, आपने आंख जरा सी झपकी एंड इट्स ओवर। तो उसमें मुश्किल है कहना कि क्या उसको वो कर सकते हैं, या स्पेसिफिक अगर हम आगे चलेंगे टॉस से भी आप लीजिए तो फिर कुछ हम की कॉन्टेस्ट पे बात कर सकते हैं आगे चल के। जी तौस जी, आप अपनी राय बताइए। नो डाउट इंडिया की टीम बहुत कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान की बॉलिंग है अच्छी, बैटिंग इज नॉट दैट ग्रेट डेफिनेटली कंसिडरिंग एवरीथिंग। साथ ही साथ ये भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि जो हमारे गेंदबाज है भारत के, बुमराह हो गए, कुलदीप यादव है, कितनी मुश्किलें आज डाल सकते हैं? साथ ही साथ प्लीज आप इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कीजिए। नहीं, मुश्किलें तो बड़ी डाल सकता है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स जो है काउंट इन हो सकते हैं, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे वो विकेट हो, विकेट जहां पर स्लो हो। कुलदीप यादव ने कम बैक किया इतने समय बाद और जाके 4 विकेट ही निकाल दिए अपने, तो कॉन्फिडेंस किस तरीके का लेके आएंगे। जसप्रीत बुमराह, वी नो ही कैन डू मैजिकल स्टफ। हार्दिक पांड्या, आई मीन टॉक अबाउट बोला वरुण चक्रवर्ती अगेन। सो दीज गाइज आर वेरी डिफिकल्ट टू बी रेड ऑन ऐसी विकेट्स पे जहां पर स्लो है, जहां पर लो बाउंस है। और इस वक्त जो पाकिस्तान ने लास्ट गेम खेला था वो हड़बड़ाहट में खेला था, कहीं ना कहीं विकेट भी जा रहे थे, मगर बड़े शॉट जबरदस्त तरीके से लगा रहे थे। अब वो ग्राउंड दुबई का है,
पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का जो स्ट्रेंथ था वो था उनका स्पिन अटैक। तो अगेन जिसमें जीते थे वो थ्रू आउट डोमिनेंस आपको नजर आया था दुबई में खेलते हुए। मगर यहाँ पर अगेन दुबई में फिर से उनका ग्राउंड है, तो दे हैव ओन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। They know exactly how to deliver when it matters and in what situation. हाँ, agree with the fact that T20 is unpredictable format और कुछ भी हो सकता है और एक कुछ फिक्स रीजन नहीं है, बट देन अगेन इंडिया हैज गॉट ऑल द एक्सपीरियंस, हैज गॉट ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड प्रूवन परफॉर्मर्स आई वुड से T20 क्रिकेट में, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी वाला, जिससे वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, प्रेशर में परफॉर्म करके आते हैं, बड़े रन करके आते हैं। आई मीन यू काउंट शुभमन गिल, उनकी तो जगह भी नहीं बन रही थी, उनके लिए जगह बनाया गया। यू काउंट संजू सैमसन, जगह बनाया गया। गेंदबाजों की क्या बात ही करे। तो कहीं ना कहीं अगेन कामरान भाई ने सही कहा है, इंडिया इज मोर ऑफ अ सेटल्ड साइड ओवर द टाइम, क्योंकि एकदम ही तरीके से उन्होंने उनका ट्रांजिशन भी एकदम ही स्मूथ रहा है। अगर विराट रोहित गए हैं तो एक अच्छे रिप्लेसमेंट्स भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बैकअप और टैलेंट पूल बहुत ज्यादा, और इससे फर्क पड़ता है जब आपके पास 140 करोड़ है और जनता है, और साथ साथ एक ह्यूज बोर्ड है जहां पर पैसा ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, एक सिस्टम बना हुआ है, और एक इंडस्ट्री की तरह है, फैक्ट्री की तरह है जो चर्न आउट करती रहती है, जहां पर आपको टैलेंट हर गांव, हर खेड़े, हर सिटी में मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट स्पॉटिंग द टैलेंट एंड दे हैव स्पॉटेड राइट टैलेंट्स एट द राइट एज। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट को डाल दिया है, उसमें उनको ग्रूम करते हैं, टाइम देते हैं, समय देते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के प्रूव करते हैं अपने आप को, तो जाके जगह मिलती है टीम में आके, टीम इंडिया में। तो इतना हेल्दी कंपटीशन, और वो हेल्दी कंपटीशन में, टफ कंपटीशन में जो निखर के आया वो इंटरनेशनल स्टेज में जाके प्रूव करता है। और इंडिया के पास एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एशिया कप में भी नहीं, सिर्फ वर्ल्ड कप में भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, क्योंकि इंडिया में 2026 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। आई थिंक they will go as one of the favorites unless something drastic happens. So for now, I think their bowling is the best compared to the two. Yeah, again it's a contest to watch out for again, क्योंकि इनका रेपुटेशन रहा है, हिस्ट्री रही है। अब हिस्ट्री में ऑन पेपर करंट सिचुएशन में इम्बैलेंस है, आपस में दोनों में अनइक्वल्स है, बट अगेन you never know who can deliver what on what situation in what conditions. क्या लगता है आज टॉस कौन जीतेगा, और इंडिया ने अगर टॉस जीता तो क्या पहले करेंगे, बैटिंग की बॉलिंग, क्या लगता है? देखिए पहले तो बॉलिंग ही किया था पिछली मैच में, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, तो टॉस तो ऑब्वियसली किस्मत की बात होती है। तो अगर इन्होंने टॉस जीता तो ऑब्वियसली चेज ही करेंगे। अब सी आईपीएल में भी देखेंगे कि बहुत सारी टीम्स अलग अलग जो जो टॉस जीतती रही है वो पहले चेज करती आई हैं। अब यही आउट एंड आउट स्ट्रैटेजी है, स्कीम सबको पता है। पाकिस्तान भी वही स्कीम देख रही होगी कि क्या इंडिया टॉस जीतेगी या और फील्डिंग लेगी या बैटिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि विनिंग द टॉस एंड इलेक्टिंग टू फील्ड बिकॉज एडवांटेज उसी में। आई थिंक कामरान जी को भी टॉस के बारे में कुछ बोलना है। आई सॉ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आपने जो सवाल दो पार्ट आपने पूछे, तो पहले सवाल पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन टॉस जीतेगा, हाँ। इसके ऊपर तो मैं लेकिन हाँ, क्या करेंगे इसके ऊपर बात हो सकती है। मेरे ख्याल में दोनों टीम्स जाएंगी चेस करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग जो थोड़ा सिनेरियो बन रहा है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा देखा भी, गौर भी करने की कोशिश की। पाकिस्तान टीम पिछले कुछ अरसे से जो कंफर्टेबल है वो सेटिंग द टारगेट है, और फॉर दैट रीजन आई थिंक, आई डोंट नो कि उसमें क्या होता है कि टॉस जीत के पाकिस्तान टीम इस मैच में चेजिंग पे जाएगी या नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अगर इस मैच में कोई चांस है तो वो चेजिंग में, डिफेंडिंग में इतना ज्यादा चांस नहीं है। रीजन उसका ये है, चाहे एक तो ये वैसे ही चेजिंग कंड्यूसिव और चेजिंग सपोर्टिव ग्राउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेट भी ऐसा है। प्लस जब आप 8 नंबर तक बैटिंग लेके खेल रहे हैं और आप अपनी बॉलिंग को लाइट कर रहे हैं और सामने आपके इंडिया की बैटिंग है और प्रेशर आपके पास पड़ा, और अगर आप जिस कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट पेसर की शाहीन आफरीदी और साथ में फहीम अशरफ को, अब फहीम अशरफ में, अब हार्दिक पांड्या में अभी बहुत गैप है। इंडिया तो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि हार्दिक पांड्या कैन स्टेप इन एज ए स्पेशलिस्ट पेसर, तो इंडिया कैन अफोर्ड कि वो दो पेसर्स के साथ जाएं। पाकिस्तान, फहीम अशरफ इज नॉट देयर
सिंस इट्स कम बैक उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन आप उसको कंप्लीट पेसर लेके आप नहीं जा सकते। तो जब चेज में या डिफेंस करते हुए सेकंड इनिंग्स में प्रेशर पड़ता है और आपके पास 2 ही पेसर रह जाते हैं, और 2 पेसर्स में से भी एक जो है वो फहीम अशरफ है, और फिर ड्यू आना शुरू हो जाए, तो आपके स्पिनर चाहे जितने भी अच्छे हों वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाए। तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि इंडिया चेस करे इस मैच में, और अनलेस कोई मिरेकल हो जाए या कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई कोलैप्स हो जाए इंडिया की तरफ से, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं। 90% आई वुड से इंडिया वुड चेज डाउन एनी टारगेट पाकिस्तान सेट्स, ये लगता है मुझे। चलो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द मोमेंट। अभी टाइम बाकी है, अभी दुबई में लोकल टाइम 12 ही बजा है, अभी है और थोड़ा टाइम। लेट्स वेट एंड वॉच कि आज का टॉस कौन जीतता है और कौन चेस करता है, कौन टारगेट सेट करता है। अब बात उन खिलाड़ियों की करते हैं जिन पर सबकी नजर होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सैमसन जैसे भारतीय बैटर जो बहुत ही शानदार फॉर्म में है। तो पाकिस्तान में सलमान आगा, फकर जमान, हसन नवाज लगातार 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। नजर डालते हैं इस ग्राफ पर एक बार। हार्दिक पांड्या पिछली 5 T20 आए पारियां पे आप इस ग्राफ पर नजर डाल सकते हैं। 9, 53, 40, 7 एंड 3। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करें पिछले 5 T20 आए पारियां में 7, 2, 0, 14, 12। शुभमन गिल पिछली 5 T20 पारियों में 20, 39, 34, 13, 58। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो 30, 135, 29, 24 एंड 12। एंड संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो 16, 1, 3, 5 एंड 26। सवाल अब ये उठता है किस खिलाड़ी का विकेट मैच की दिशा तय करेगा। ओवर टू टॉस जी। जिस खिलाड़ी का अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो देखिए शुरुआत तो इंडिया को देनी पड़ेगी। बुमराह को चूंकि स्टार्ट करेंगे हार्दिक पांड्या के साथ, तो ओपनिंग पारी डिसमिस तो करनी पड़ेगी। बट अगेन मैं यही देख रहा हूँ कि कुलदीप यादव इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो बीच में चाहे वो कप्तान हो सलमान आगा जो पिछले मैच में डक आउट हुए थे, और कमरान जी ने एक बात की थी बड़े इंटरेस्टिंग किया, लॉ ऑफ एवरेजेस का, कि उन्होंने अपना कवर अप कर लिया, वापस से बाउंस बैक करेंगे। तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कुलदीप यादव है सामने और वरुण चक्रवर्ती एक एक मिस्ट्री स्पिनर है जो दोनों एंगल से बॉल करता है, और अंदर भी आती है बॉल, बाहर भी आती है। और एक कुलदीप यादव है जो स्लोअर इन दी एयर है, और बड़ा मुश्किल होता है उनके सामने शॉट्स खेलना। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टीम नहीं, पूरी इंडिया टीम ये ऐसी टीम नहीं है कि आपको मैन टू मैन मार्किंग की जरूरत है, और ये T20 फॉर्मेट है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे, टारगेट यही है कि भाई सिमटा देना है पूरा और जल्द से जल्द, और हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहेंगे। इट्स अ डिफरेंट मैटर कि जो बाहर का माहौल चल रहा है इस वक्त, कंट्रोवर्सीज चल रही है, बातें चल रही हैं, तो प्रेशर रहेगा टीम इंडिया पे काफी ज्यादा। तो दे हैव टू डिलीवर, दे हैव टू विन आउटराइट, आउट क्लास करना पड़ेगा कंप्लीटली, क्योंकि रेपुटेशन, कंट्रोवर्सी के साथ साथ, बातें के साथ साथ एक रेपुटेशन भी लेके आ रही है टीम इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं है, शायद सलमान आगा दिलखुश है, शुरुआती फखर जमान एक बैट्समैन है जिनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। तो इसमें है, पाकिस्तान हैज सम गुड टैलेंट, सम सीरियस टैलेंट्स, although they may not have the reputation like of फखर जमान, बट ऑफ लेट फखर भी इनकंसिस्टेंट रहे। तो कहीं ना कहीं इनको जमने नहीं देना है विकेट पे। शुरुआत जैसे कल की बात हुई थी, बांग्लादेश को चोक कर दिया था शुरुआत में ही, उन्होंने प्रेशर बना दिया था विकेट लेकर टॉप ऑर्डर की, और अच्छी गेंदबाजी की थी। हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए तो श्रीलंका ऐसा आएगी, और जबरदस्त स्विंग मूवमेंट ऐसा किया था, पिचिंग अप ऐसा किया था। आई थिंक जिस तरह से श्रीलंका ने डिलीवर किया वैसा ही इंडिया को ही करना पड़ेगा, और करेगी इंडिया, बिकॉज दे हैव अ बुमराह यार, बुमराह, हार्दिक पांड्या may not be like a Tushara, or maybe may not be as effective as the other guy who was bowling with that sling, I forgot the name, but he's still a very good bowler, somebody who can bowl like 135 टच करता है, रन्स भी देते हैं, वो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं आपको चोक करना पड़ेगा, और जसप्रीत बुमराह स्पिनर्स पे ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट रहेंगी। तो आई वुडंट से एक इंडिविजुअल बैटर है, इधर ऊपर से लेकर नीचे तक
T20 क्रिकेट में कोई भी आके डिलीवर कर सकता है, खाली है आपको शुरुआत में एक प्रेशर बनाना है, विकेट्स निकालनी 2-3, बाद में अपने आप टीम प्रेशर में आ जाएगी, जैसे कल आपने देखा बांग्लादेश। बांग्लादेश, राइट राइट। पांड्या की अगर आप बात कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या T20 एक्सपर्ट ऑलराउंडर और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। क्या हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं आज की मैच में, कामरान जी? नहीं, एक्स फैक्टर तो इस लाइनअप में इंडिया के तो जसप्रीत बुमराह विदाउट डाउट। और जो प्रेजेंस उनकी है, कभी कभार हम जो होता है, जो प्लेयर का इम्पैक्ट है वो स्कोर कार्ड से भी हम जज करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि अक्सर औकात जो बड़ा प्लेयर होता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए सामने वाले को अपने कितने बेस्ट वेपन्स जो हैं वो उसमें कंज्यूम करने पड़ जाते हैं। तो बुमराह की वो मेरे ख्याल में उसके जो 4 ओवर्स हैं, 24 बॉल्स जो हैं, उस पे पाकिस्तान टीम को अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और एक्स फैक्टर अगर आप कहें, विदाउट, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन हार्दिक पांड्या, आई बिलीव दैट इज द लिंचपिन ऑन विच द होल एम्पायर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज स्टैंडिंग राइट नाउ। क्योंकि वो एक ऐसा बैलेंस देता है कि आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला लें, आप चाहें तो एक्स्ट्रा बैटर खिला लें, चाहें तो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें, यू नेम इट। और ऐसा जो लिंच पिन होता है ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासतौर पर T20 जैसे फॉर्मेट में, कि अगर हार्दिक पांड्या अपना एवरेज भी देंगे, ही इनेबल्स ऑल दी अदर प्लेयर्स इनफ इन स्पेस टू पुट अप देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, और वो फिर मैग्नीफाई हो जाता है। तो हार्दिक पांड्या के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उनका बैड डे ना, उनका बैड डे हुआ तो फिर इंडिया को कंपनसेट करना पड़ेगा। एक बार नजर डालते हैं हार्दिक पांड्या के इस स्टैटिस्टिक्स पे। वैभव, कैन वी प्लीज शो द स्टैट्स? हार्दिक पांड्या बनाम पाकिस्तान T20 आए बल्लेबाजी में 7 मैचेस खेले हैं, 91 रन बनाए हैं, औसत स्ट्राइक रेट यानी कि 18.20 एंड सॉरी स्ट्राइक रेट इज 116.66 एंड औसत इज 18.20। हार्दिक पांड्या की T20 आई रिकॉर्ड यूएई की अगर बात करें तो 8 मैचेस, 119 रन्स, औसत 29.75 एंड स्ट्राइक रेट 154.54। आगे बढ़ते हुए हार्दिक पांड्या बनाम पाकिस्तान T20 आई गेंदबाजी, 7 मैचेस, 13 विकेट्स, औसत 12, इकोनॉमी रेट 7.25। Anything that you would like to comment on these statistics, Tos ji, Kamran ji? नहीं, आई थिंक देखिए हार्दिक पांड्या अगेन बहुत ही जबरदस्त बात बोली मुजफ्फर भाई ने कि एक लिंचपिन है और ऑब्वियसली एक जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देती है टीम इंडिया को कि आप एक्स्ट्रा बैटर या बॉलर खिलाए। अगेन हार्दिक पांड्या has been X factor in all the teams that he's been playing. Unfortunate that he doesn't play Test cricket. I would have loved to see him play the red ball cricket. But again उन्होंने अपना फोकस इतना करे किया है रेड बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट पे कि भाई सारा एनर्जी, सारी फोर्स अपनी T20 या ओडीआई क्रिकेट पे लगा के रखी है। तो कहीं ना कहीं इट्स एन एडवांटेज। हार्दिक पांड्या इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। एक समय था मैं सोच रहा था काश बेन स्टोक्स, जब हार्दिक पांड्या आए थे, बेन स्टोक्स नए नए आए थे, मेरा समय था यार काश वी गेट द सेकंड बेन स्टोक्स। बट यहाँ पर हार्दिक ने अपनी आइडेंटिटी खुद ही बना दी है इतने 4-5 सालों में, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो एक white ball में definitely nobody is not many people can compete with this guy, with this talented youngster, very hungry. Unfortunate है उनको कैप्टेंसी नहीं मिली है, दावेदार वो भी थे, वो भी डिजर्व करते थे। बट अगेन क्रिकेट है, क्रिकेट में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, या दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता है अगेन। बट आज के एज फैक्टर हार्दिक भी हो सकते हैं, बल्ले से हो या गेंद से हो, ही कैन डू वंडर्स along with जसप्रीत बुमराह। कामरान जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हार्दिक पांड्या मैच विनर है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी स्पेशली उसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर आप कहें, हम बाबर की अगर बात करते हैं, बाबर वाज लुकिंग इन एक्सेप्शनल टच दैट डे। मिड विकेट ड्राइव भी मारी बाबर ने, और शुरू के 10 ओवर भी निकाल चुके थे, कवर ड्राइव भी मारी, बैकफुट पंच भी मारा, जो एक लग रहा था ना कि बाबर इज कमिंग बैक टू हिज फॉर्म, लेकिन इट वाज पांड्या who broke the back of Pakistan batting that day.
क्योंकि अगर बाबर उस मोड में और इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि बाबर का ये बहुत स्पेशल ग्राउंड है और ये कंडीशंस जो है ये बड़ी वो है. खैर, कमिंग बैक टू इट, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्दिक पांड्या, अगर इफ वी गो बैक टू 2023 वर्ल्ड कप, इफ यू लुक एट इट, जब तक हार्दिक पांड्या थे इंडिया का कॉम्बिनेशन डिफरेंट था और मोहम्मद शामी टीम से बाहर थे. लेकिन हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई और इंडिया को चेंजेस करनी पड़ी, तो मोहम्मद शामी एक स्पेशलिस्ट बॉलर लाना पड़ा और उधर आपको एक बैटर भी ऐड करना पड़ा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ प्लेयर, कि अगर वो एक जाता है तो दो आपको स्पेशलिस्ट डालने पड़ जाते हैं. और अगेन ही हैज अ बिग मैच टेम्परामेंट, डेफिनेटली अ बिग मैच प्लेयर. अब समझते हैं दोनों टीम की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. वेल, ये टॉपिक तो ऐसा है कि जितना बात करो उतना कम है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है. भारत अगर पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत करता है, मिडिल ओवर्स में स्पिन से दबाव, डेथ ओवर्स में बुमराह और अर्शदीप. पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो शाहीन से शुरुआती विकेट, फकर जमान साइम अयूब की साझेदारी, हैरिस राउफ नसीम शाह के डेथ ओवर्स. इस पर मैं ये सवाल करूंगी, अगर पाकिस्तान शुरुआत विकेट निकाल लेता है तो भारत कैसे संभलेगा. ओवर टू कामरान जी. किस तरह संभलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन बैटिंग को संभलने की कोई जरूरत है. बेसिकली 8 नंबर तक अगर आप खेल रहे हैं और इट्स हाउ यू सेंड दी बैटर्स. लेकिन अक्षर पटेल तक आपकी 8वें नंबर तक अगर आपकी बैटिंग आ रही है और जो अप्रोच है आपकी, जो होनी भी चाहिए कि एक अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच है इंडियन बैटिंग की. पिछले साल में अगर सिंस वर्ल्ड कप अगर हम नंबर्स देखें, उसमें 4 बैटर्स इंडिया के टॉप 6 में स्पेशलिस्ट बैटर्स में हैं जो कि 160 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहे हैं. अभिषेक शर्मा अराउंड 194, फिर उसके बाद संजू सैमसन हैं 177 170s में हैं, तिलक वर्मा 170 प्लस हैं, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव 168 है. अब ये बैटर्स आपके पास है तो उसके बाद आप पीछे नहीं हटते, मतलब बाकी भी कोई बहुत स्लो नहीं है. आपको, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऑल आउट का कोई डर होगा 1 विकेट 2 विकेट गिरने के बाद भी. एक जो इंटरेस्टिंग चीज जो देखनी पड़ेगी वो हमें ये देखनी पड़ेगी कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप क्या होता है. क्योंकि अगर पाकिस्तान स्पिन ओवरलोड करता है, जो कि आई हाईली डाउट कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान करेगा, हम उस पर आगे चल के ही बात कर सकते हैं. बट लेकिन अगर जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने पिछले मैच में खिलाया है, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं वो प्रेफर करते हैं राइट हैंडर्स को बॉल करना. अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद नवाज, जितने भी बॉलर्स हैं उनकी इकोनॉमी में कम से कम 2 से 3 रन का फर्क है बिटवीन राइट हैंडर्स एंड लेफ्ट हैंडर्स. अब इंडिया के पास ऑप्शन ये है, लग्जरी है इंडिया के पास, कि वो फ्रंट लोड कर सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स से. अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जा सकता है और उसके बाद आपके पास शिवम दुबे भी. तो ये अगर लाइनअप या इंडिया इस स्ट्रैटेजी से गया तो पाकिस्तान स्पिन हैवी अगर गया तो वो तो 12-16 ओवर तो 12 या 14 ओवर तो आपके लिटरली हाथ से निकल गए. और शायद सिर्फ इस एक टैक्टिक से मैच इंडिया के ही नाम हो जाए. बाकी तो फिर वो कहते हैं ना, गोइंग थ्रू द फॉर्मेलिटीज वाली सिचुएशन हो जाए. तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड के ये टीम्स किस तरीके से टैक्टिकल खेलती हैं. लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया को, वो जो आपका सवाल था कि 1 विकेट 2 विकेट गिरने के बाद इंडिया पीछे नहीं हटेगा, 3 विकेट गिरने के बाद भी नहीं हटेगा, एक काउंटर अटैक ही रहेगा दोनों साइड से. तौस जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को एक अच्छी शुरुआत देना, और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. ऑब्वियसली अभिषेक मस्ट बी प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. तो यंगस्टर होने के बाद भी, ऑल्दो डेयर डेविलरी होने के बाद भी, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रेशर रहेगा मेंटली, क्योंकि सोचते आए होंगे, हिस्ट्री में सुनते होंगे कितना इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी गेम है. वो बात अलग है, ये एक अलग चैलेंज रहेगा जब वो शाहीन शाह अफरीदी को सामने खेलेंगे या उनके स्पिनर्स को. ऑल्दो उसमें से सबसे बड़ी सुपरस्टार गेंदबाज में शाहीन शाह है, मगर अगेन इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से वो डील करते हैं इनको. तो एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप तो है यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है मुझे. बाउंस बैक चाहे अगर अर्ली विकेट भी गई तो टीम के पास इनफ
वेयर वेथल है इन द मिडिल ऑर्डर, नाम गिना दिया कामरान जी ने कि इंडिया के पास स्टेबल करने के लिए एक शिप, बहुत सारे बैट्समैन है शुरुआत से लेकर अंत तक, और काफी डीप बैटिंग लाइनअप है। आप कुलदीप यादव को भी काउंट इन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े शॉट्स खेल भी लेते हैं और स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते हैं, मगर वहां तक नौबत नहीं आएगी क्योंकि इंडिया हैज अ डिसेंट बैटिंग लाइनअप टू काउंटर पाकिस्तान बॉलिंग, which is only led by one superstar, Shaheen Shah Afridi. Otherwise, I don't see any threat unless something some miracle happens. बात करें अगर मिडिल ऑर्डर की, जैसे आप बोल रहे थे, मिडिल ऑर्डर में मैच को स्टेबल में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, वही हार्दिक पांड्या तो यार एक एक तरीके के अग्रेसिव क्रिकेटर हैं और वो बिलीव करते हैं कि अपने नेचुरल गेम खेलने का, और ये भी एबिलिटी है कि स्ट्राइक रोटेट करने का, मगर वैसी नौबत तो नहीं आएगी। हाँ, तिलक वर्मा इज somebody who has been on and off, अच्छी बल्लेबाजी की थी साउथ अफ्रीका में, जिस तरह से रन बनाए थे, मगर यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियो पूरा ही डिफरेंट रहेगा। स्लो विकेट्स रहेगी तो आसान नहीं होगा शॉट मेकिंग इन लोगों के लिए, जो नए क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। शुभमन गिल नोज हाउ टू रोटेट स्ट्राइक। अभी हार्दिक पांड्या नहीं, बीच में शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या, सूर्या, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो इनको पता है कि विकेट को कैसे अडेप्ट करना है अगर विकेट स्लोअर साइड पे हो, क्योंकि आईपीएल में खेलते खेलते विकेट्स फ्लैट होती है, रन आसान होता है बनाना। यहाँ पर एकदम ही डिफरेंट सिनेरियो है, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए एक्सपीरियंस रहेगा, और अगर उन्होंने फर्स्ट इसमें इंप्रेशन दे दिया कि भाई दुबई विकेट के स्लो कंडीशन में खेल के बड़े शॉट्स और साथ साथ मिक्स कर सकते, तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। नहीं तो अगर प्रेशर में आ गए और विकेट दे दिए तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगेंगे इमीडिएटली, और इंडियन मीडिया ही उठाएगी। आसान नहीं है इंडियन मीडिया को झेलना कंपेयर टू इंटरनेशनल बोलर्स जो उनके पास ऑलरेडी टैलेंट है। अब अगर मैं ये नेक्स्ट सवाल पूछूंगी तो ये वही हो जाएगा कि पूरा रामायण हो गया और अब मैं पूछ रही हूँ राम कौन है। पर मैं पूछूंगी ये सवाल जरूर, आप एक्सपर्ट है, प्रेडिक्शन भी करनी है। आज का मैच कौन जीतेगा, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? टू स्टार्ट विद कामरान जी। इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, और इफ आई हैव टू क्वांटिफाई इट, आई वुड से 70-30% इंडिया है, और 30% इस वजह से है कि ये पाकिस्तान काफी टाइम से इस यूएई के अंदर है, प्लेयर्स इस जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत यूज्ड टू है, तकरीबन महीने से यहाँ पर है। तो एक नेचुरल सी बात है कि आपको जब जब होता है ना, तो हीट और क्योंकि जो ह्यूमिडिटी, हीट और जो ग्राउंड की जो चीजें हैं, वो हाँ, भी उसमें हम use प्लेयर्स भी ह्यूमंस होते हैं, उनको थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं, और यहाँ पे खेले में थोड़ा मोमेंटम है, और आप जब जब साथ होते हैं, टीम जब होती है ना, एक कमराडरी और आपकी एक वो भी बन जाती है, तो वो उस वजह से एक 30% और एक विनिंग मोमेंटम पाकिस्तान का बना हुआ है। तो उसमें अगर उनको कहीं पे, इंडिया ने अगर कहीं पे कोई स्नीकिंग दिया या थोड़ी सी भी अगर स्पेस दी, तो इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान टीम में है कि वो उसको मैक्सिमाइज करके फिनिश कर सके। लेकिन टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी, उसके लिए पाकिस्तान को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर इंडिया इज वेल नेटेड इन दैट सेंस, वेल पैक्ड साइड। तो बाकी तो अगेन क्रिकेट इज दैट काइंड ऑफ अ गेम कि जहां पे आपको समटाइम्स यू हैव टू ईट योर वर्ड्स द नेक्स्ट डे, तो व्हाट कैन वी से। Tosh ji, would you like to say something हाँ, before we end the session? yesterday Bangladesh was supposed to win the match, but then that was battle of equals. यहाँ पर battle of unequals है, hands down India is winning this game. 100, if we have to quantify, 100% India is winning. ऑल राइट दोस्तों, मंच सज चुका है, खिलाड़ी तैयार है, अब वक्त है एशिया कप के इस महासंग्राम का। बने रहिए हमारे साथ डेली क्रिकेट शो पे। दिस इज संजीवनी शर्मा ऑफिशियली साइनिंग ऑफ। थैंक यू तोस जी, थैंक यू सो मच कामरान जी। थैंक यू।